नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए नया अध्यक्ष तलाशा जा रहा है। कई नाम चल रहे हैं कि हरक सिंह को कौन उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के प्रयास में जुटा है। कौन है वह व्यक्ति जो चाहता है कि हरक सिंह को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी जाए? जी हाँ, और वैसे तो इस समय कांग्रेस की ये कहूंगा कि सबसे बुरी हालत कांग्रेस के संगठन की उत्तराखंड में है। बड़े नेता पहले भाजपा में जा चुके हैं और कुछ और जाने की तैयारी में हैं। और ऐसे में दो तीन नाम ही वहां पे बड़े दिखते हैं जो लड़ते दिख रहे हैं सरकार के साथ, सिस्टम के साथ, कि आप कांग्रेस की बातों को आगे रख रहे हैं। लेकिन बाकी कांग्रेस का क्या हाल होगा? क्या कांग्रेस अगला चुनाव जीत पाएगी? और यदि नहीं जीती तो फिर कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी STV को यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए नया अध्यक्ष तलाशा जा रहा है। करण मेहरा की विदाई लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से असम में नया अध्यक्ष मिल गया, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राहुल गांधी इस समय नई टीम लाना चाहते हैं, क्योंकि कई स्टेट में इलेक्शन भी है, केरल में भी है और बिहार में भी है, तमिलनाडु में भी होंगे। अभी ये टाइम है, फिर उत्तर प्रदेश में होंगे, उत्तराखंड में होंगे। हालांकि इनमें भी लगभग 2 साल का समय है, यूपी और उत्तराखंड में, लेकिन बिहार तो अब नजदीकी है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस इतनी दिनों से अपना संगठन ठीक से क्यों कर नहीं पा रही है? उन्होंने पहले देवेंद्र यादव को प्रभारी बनाया था, लेकिन उनकी इतनी शिकायतें आई कि ये कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के संगठन का बैंड बजा के चले गए। उसके बाद एक वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को भी भेजा था, लेकिन कुमारी शैलजा ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। और उसका एक बड़ा कारण यही है कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने जिस तरीके से उनके साथ जो भी कह सकते हैं वो किया, उससे वो आज भी दुखी है, उससे उभर नहीं पाई है। हरियाणा विधानसभा की स्टोरी तो आपको मालूम ही है कि वहां कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह आरोप लगा, एक तो उन्होंने अधिकतर जो टिकट थे वो अपने चेले चपाटों को दे दिए और कुमारी शैलजा और सुरजेवाला को साइडलाइन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो अपने एक सिर्फ जाट राजनीति केंद्रित कर दी, उसे बाकी जातियां फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्रित हो गई थी। और फिर उसके बाद आपको पता ही है, इसी के बाद ये जो पूरा प्रकरण था, इसके बाद शैलजा को उत्तराखंड भेजा गया था, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। और ये कह सकते हैं कि लंबे समय से उत्तराखंड कांग्रेस का संगठन बस भगवान भरोसे चल रहा है। अब चर्चा है कि नया अध्यक्ष चाहिए। मुख्य तौर पर से 2 नाम चल रहे हैं, एक गणेश गोदियाल और दूसरा प्रीतम सिंह। दोनों ही पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। प्रीतम सिंह तो अब भी है, लेकिन सवाल अब यह है कि इन्हीं दोनों की बजाय कोई और चाहता है कि हरक सिंह को बनाया जाए। यह हरक सिंह वही है जिन्होंने कांग्रेस की ही सरकार को डुबाने की कोशिश की थी, बड़ा दल बदल करवाया था जब हरीश रावत की सरकार थी। हालांकि वो तकनीकी तौर पर अपनी की सरकार को बचा गए, लेकिन उसके बाद पार्टी की ऐसी हालत हुई कि पार्टी तब से उभर नहीं पाई। नहीं तो ये तय है कि उस समय यदि ये एपिसोड ना होता, जिसका नेतृत्व ये कह सकते हैं हरक सिंह कर रहे थे या विजय बहुगुणा या पूरा ये जो ग्रुप था, और उसमें और भी कई नाम थे, तो उसके बाद कांग्रेस जो है कभी जीत ही नहीं पा रही। ना वो लोकसभा जीत पा रहे, ना वो विधानसभा जीत पा रहे, कुछ भी नहीं जीत पा रहे। लेकिन तब हरीश रावत की बारे में यह कहा जाता था कि यदि ये ना हो एपिसोड होता तो दोबारा सत्ता में लौट रहे थे। अब उसके जब बाद बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी चले गए, तब भी डिवीजन तो हुआ था कांग्रेस में। अब कांग्रेस कैसे जीतेगी? कांग्रेस के जीतने के लिए नेता चाहिए, नीति चाहिए, संगठन चाहिए और पैसा चाहिए। और चारों के मामले कांग्रेस 0 साबित हो रही है, क्योंकि अभी जब भारतीय जनता पार्टी पूरा ये ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है उसको लेके जाएगी, जब अभी तो खैर वैसे लगभग 2 साल, ये 1.5-2 साल तो है ही, तो तब होगा तो फिर
कैसे होगा? प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, इसके अलावा रेल भी जा चुके होंगे कानपुरिया तक, तो तब कांग्रेस कैसे जीतेगी? अब और कांग्रेस के सामने एक ही नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। लेकिन अब एक तो उनकी एज भी बड़ा फैक्टर है, हालांकि इस समय मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। उन पर जो एक आरोप लगा था कि वो एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे, और दूसरा उन पर आरोप लगा था कि वो जुमे की नमाज के लिए शुक्रवार की छुट्टी करने वाले थे मुस्लिम वाले इलाकों में, और वो लगातार इसी पर एक अभियान चला रहे हैं। पहले उन्होंने गंगा यात्रा निकाली, अब वो न्याय यात्रा पे निकाल रहे हैं, कुमाऊं मंडल में जा रहे हैं, गोलजू महाराज के मंदिर में जा चुके हैं, वहां बीजेपी के खिलाफ अर्जी भी दाखिल कर चुके हैं। वो लगातार घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अब उस पे मेन ये है कि वो अपनी मुस्लिम परस्त वाली जो छवि है उसको दूर करना चाहते हैं, लेकिन क्या कर पाएंगे ऐसा? क्योंकि यदि बीजेपी के मुख्यमंत्री और हरीश रावत, बीजेपी के मुख्यमंत्री यानी पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, इनको आमने सामने रखें तो कद के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से धामी उनके सामने बच्चे बन बैठते हैं। और खुद भी पिछली बार भी खुद धामी चुनाव हार गए थे, यानी चुनाव जो जीता गया था वो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीता गया था, न कि धामी के नाम पर। यदि धामी के नाम पर जीता जाता तो धामी खुद भी चुनाव जीते। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी भी डरी है कि वो क्या होगा, लेकिन कांग्रेस की जब वो हालत देख रही है तो वो खुश है। लेकिन उनके सामने एक ही व्यक्ति है, वो हरीश रावत। बीजेपी की क्या हालत है, क्या गुटबाजी है, उसमें मैं अलग वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस का क्या होगा। यदि कांग्रेस इस चुनाव को नहीं जीतती है तो उसे फिर लगातार 10 साल से तो सत्ता से बाहर है, या फिर 15 साल हो जाएंगे, न वो लोकसभा में है न राज्यसभा में है, और फिर उसका क्या हाल होगा? पार्टी का जो संगठन है बचा खुचा वो भी खत्म हो जाएगा, फिर गुजरात जैसी हालत हो जाएगी। ये कांग्रेस की कोशिश है कि ऐसे नेता को संगठन की कमान दे दी जाए जो लोगों में या कार्यकर्ताओं में उनको ऊर्जावान बनाए और फिर संगठन को बनाए। तो अब इसमें देखना होगा कि हरक सिंह को चाहते हैं वास्तव में केसी वेणुगोपाल, जो कि हरीश रावत को पसंद भी नहीं करते। तो अंत में एक बात जो मैं पहले कह रहा था कि आखिर कौन है वो नेता जो हरक सिंह को कांग्रेस उत्तराखंड की कमान सौंपना चाहते, वह है केसी वेणुगोपाल। जी हाँ, केसी वेणुगोपाल चाहते हैं कि हरक सिंह को उत्तराखंड की कमान सौंप दी जाए। वो इसलिए कि वो जानते हैं कि हरक सिंह जोर तोड़ तिकड़मबाजी हर तरीके से संगठन को कुछ सामने दिखा सकते हैं कि हाँ ये कुछ संगठन कांग्रेस का दिख रहा है, उनका ये मानना है। लेकिन ये भी जानने की बात है, देखने की बात है कि क्या हरक सिंह अब भी ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि कई बार दल बदल से उनकी छवि विवादित हो चुकी है। लेकिन एक लॉबी है जो वेणुगोपाल को अपने पक्ष में कर चुकी है कि वो चाहते हैं कि हरक सिंह को कमान सौंपी जाए। वैसे मुख्य तौर पर 2 नाम मैंने जैसे पहले कहा, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल, इनका नाम आगे चल रहा है, और हो सकता है कि कोई और भी नाम हो सकता है, लेकिन ये मैं सिर्फ अभी तक की जो बात है उसको बता रहा हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,